सरकार सिर्फ कर रहे हैं जुमलेबाजी। ये मैं नहीं बल्कि राजस्थान विधानसभा के बड़े नेता सचिन पायलट कह रहे हैं। चलिए आपको पूरा मामला बताते हैं। उससे पहले नमस्कार, मैं हूं सान्यराज पांडे और आप देख रहे हैं स्टार टीवी बिहार, जहां एक तरफ बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति का एक अलग पहलू देखने को मिल रहा है। सभी पार्टियां काफी एक्टिव नजर आ रही हैं। वहीं अपनी अपनी पार्टियों की प्रतिभा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सभी पार्टियों के कद्दावर नेता बिहार दौरे पर आ रहे हैं। इसी सिलसिले में अब पलायन रोको यात्रा और नौकरी दो यात्रा में राजस्थान विधानसभा के बड़े नेता सचिन पायलट बिहार आए हैं। आते ही उन्होंने केंद्र और बिहार सरकार पर जमकर हमला बोला है। इसके बाद पटना की जमीन एक बार फिर से राजनीति के केंद्र में आ गई है। इस बार मुद्दा है बिहार के युवाओं का पलायन और बेरोजगारी। देश के दो युवा नेता के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट और कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार एक साथ इस पलायन रोको और नौकरी दो यात्रा के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार पर सीधा निशाना साध रहे हैं। यह यात्रा न केवल बिहार की सड़कों पर बल्कि देश की सियासत में भी गर्मी ला रही है। राजनीति में नई ऊर्जा और युवाओं के मुद्दों पर फोकस करने का दावा करने वाली कांग्रेस पार्टी ने आज पटना की धरती से बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। आपको बता दें कि कन्हैया कुमार द्वारा शुरू की गई पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में आज सचिन पायलट शामिल हुए और उन्होंने साफ शब्दों में कहा, बिहार जैसे राज्य में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है, लेकिन यहाँ के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा, उन्हें पलायन करना पड़ रहा है। ये राज्य और केंद्र की दोनों ही सरकार की असफलता है। चलिए आपको सुनाते हैं कि सचिन पायलट क्या कुछ कह रहे हैं। पलायन रोको नौकरी दो, ये कांग्रेस पार्टी का एक नारा है। इस नारे और यात्रा के माध्यम से प्रदेश की सरकार का हम ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। जिस प्रकार की उथल पुथल की राजनीति हो रही है और प्रदेश में जो शासन चला है, जनता ने खूब देख लिया और नौजवानों के प्रति जो बेरुखी इस प्रदेश सरकार की है वो पूरी जग जाहिर हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी, युवक कांग्रेस, एनएसयूआई, तमाम जो हमारे नौजवानों की जमात है, इन्होंने सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा तय करी है। आज उस यात्रा का समापन है। हमारी एक ही मांग है कि आप घोषणाएं करते हैं, वादे देते हैं, जुमले करते हैं। केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार, इन्होंने अगर एक सबसे बड़े वर्ग की अनदेखी की है, वो नौजवान तबका है। चाहे पेपर लीक हो, चाहे परीक्षा में धांधलीबाजी हो, चाहे नौकरी में धोखा दिया हो, लेकिन लाखों करोड़ों नौजवानों के अरमानों पर जो पानी फेरा है प्रदेश सरकार ने, उसका जवाब मांगने, जनता को विश्वास दिलाने कि कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी और पूरा संगठन हमारा नौजवानों के साथ खड़ा है, उनको संबल देने के लिए, ताकत देने के लिए, विश्वास जताने के लिए यात्रा निकाली गई है। यात्रा के समापन के अवसर पर मैं यहाँ पर आया हूँ। तमाम नेतागण, हमारे प्रभारी कृष्णा जी, हमारे अध्यक्ष जी, हम सब मिलकर नौजवानों में उत्साह और विश्वास पैदा करेंगे कि कांग्रेस हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी। देखिए, हम लोग चाहते हैं कि सरकार ने अब तक जो चुनाव जीतने का गणित बिठाया है, सिर्फ और सिर्फ जातिगत राजनीति करी है, पाले बदले हैं। केंद्र सरकार ने जो बिहार को वादे किए थे, लगातार उन पर पानी फेरा है। तो हम जवाब मांगने का काम करेंगे। युवा कांग्रेस, एनएसयूआई, चाहे विधानसभा हो, चाहे मुख्यमंत्री का निवास हो, हर जगह लोकतांत्रिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से, अहिंसा वाले रास्ते पर चलते हुए जोर शोर से पूरे दम के साथ प्रदर्शन करेंगे। बिहार की पलायन आप ही लोग के राज में शुरू हुआ था सर। कौन सत्ता में 11 साल से केंद्र में और कौन शासन चला रहा है यहाँ सालों साल से बिहार में, सब जानते हैं। कितनी बार जनता ने मौका दिया, हर बार जुमले, झूठे वादे और झूठे आश्वासन के अलावा नौजवानों को कुछ नहीं मिला। और आज वो समय आ गया है कि नौजवानों को न्याय हम दिलाएं। उसके लिए कांग्रेस पार्टी तत्परता से खड़ी है। इससे कितना फायदा होगा कांग्रेस को? नुकसान फायदा हो ना हो, हमारा जो संकल्प है, जो प्रतिबद्धता है नौजवानों के प्रति, राहुल गांधी जी कई बार कह चुके हैं, खड़गे साहब कह चुके हैं कि देश में नौजवानों की जो भागीदारी, हिस्सेदारी है, उसके लिए कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ खड़ी हुई है। और चुनाव तो देखो आते जाते रहते हैं, लेकिन ये बात सच है कि कांग्रेस पार्टी ने संकल्प लिया है कि सब वर्गों को साथ लेंगे, किसानों को, महिलाओं को, लेकिन विशेष रूप से नौजवानों के साथ आज जो धोखाधड़ी हुई है उसके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। तो आपने सुना कि सचिन पायलट का क्या कुछ कहना है। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि यह यात्रा सिर्फ एक राजनीतिक यात्रा नहीं है, बल्कि यह आंदोलन है उस अन्याय के खिलाफ जो बिहार के युवाओं के साथ हो रहा है। आज जरूरत है कि हम सिर्फ वोट के समय युवाओं को याद ना करें, बल्कि उनके भविष्य को लेकर ईमानदार सोच बनाएं। वहीं उन्होंने बताया कि 2014 से लेकर अब तक केंद्र सरकार ने करोड़ों नौकरियों का वादा किया था, लेकिन बेरोजगारी दर पिछले 45 सालों में सबसे अधिक है। युवाओं की पीढ़ी बर्बाद हो रही है और बिहार की सरकार, जो खुद को डबल इंजन की सरकार कहती है,
वो अपने ही राज्य में युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रही है। बिहार में इतने शिक्षित लोग हैं, लेकिन शिक्षकों की भर्तियां अटकी पड़ी हैं। पुलिस भर्ती में पेपर लीक होता है, प्रतियोगी परीक्षाएं सालों तक नहीं होती हैं। सचिन पायलट और कन्हैया कुमार की जोड़ी कांग्रेस को युवा वर्ग में नई ऊर्जा दे सकती है। खासकर बिहार जैसे राज्य में जहां युवा आबादी सबसे अधिक है, वहां ऐसे मुद्दों पर आधारित आंदोलन बड़ा असर डाल सकते हैं। आपको बता दें कि दूसरी तरफ तेजस्वी भी लगातार ग्राउंड लेवल पर मेहनत कर रहे हैं। लोगों के महागठबंधन की तरफ झुकाव के लिए कई वादे करते हुए नजर आ रहे हैं। सचिन पायलट का पटना आगमन और कन्हैया कुमार के साथ मंच साझा करना केवल एक राजनीतिक घटना नहीं, बल्कि आने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारी का हिस्सा भी है। पलायन रोको नौकरी दो यात्रा ने एक सवाल उठाया है जिसे अब अनसुना करना मुश्किल है। क्या बिहार का युवा अपने ही राज्य में सुरक्षित भविष्य पा सकता है? खैर, ये तो वक्त बताएगा कि आने वाला विधानसभा चुनाव में किसका बोलबाला चलता है। बाकी ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।